तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के टॉपिक में हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको आज के टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले डिस्टेंस क्या होता है? अगर डिस्टेंस को हिंदी में बोला जाए तो इसको दूरी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो डिस्टेंस इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। हाँ, डिस्टेंस क्या होता है कि वो टोटल लेंथ मतलब लंबाई होती है किसी रास्ते की जो ट्रेवल किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसको डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल अ पर्सन वॉक 100 मीटर फॉरवर्ड एंड देन 14 मीटर बैकवर्ड। एक इंसान 100 मीटर आगे की ओर जाता है, फिर 40 मीटर पीछे की ओर आ जाता है, तो वो पूरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 140 मीटर, ठीक है। मैं इसको समझाता हूँ। हाँ, जैसे ये पर्सन है, ठीक है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रेवल करा, ठीक, 100 मीटर। अब यहाँ से वापस पीछे की ओर आ गया पॉइंट सी पे 40 मीटर, ठीक। तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? तो सिंपल है, इसको प्लस कर देंगे और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो उसने ट्रेवल किया, है ना। तो 100 + 40 140 मीटर इसने ट्रेवल किया। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 140 मीटर। तो ये सिंपल डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस के क्या क्या गुण होते हैं? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता और बस मैग्नीट्यूड होता है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस के बारे में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो एक बार। ठीक, ओके। अब हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इंटरनल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विथ डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन गिवन होती है, ठीक है। डिस्टेंस में डायरेक्शन गिवन नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन गिवन होती है। ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। बाकी तो डिस्टेंस भी अच्छा ही था। अब इस टॉपिक में इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल होता है इफ़ पर्सन वॉक 100 मीटर फॉरवर्ड एंड द 14 मीटर बैकवर्ड, फाइनल पोजीशन 60 मीटर। अब डिस्टेंस में क्या था? 100 मीटर फॉरवर्ड और 14 मीटर बैकवर्ड भी वो जाता था, तो पूरी क्वांटिटी प्लस हो जाती थी, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो आगे ट्रेवल करता है उसके बाद जो लौट के आता है तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये पर्सन, ठीक है, ओके, ये 100 मीटर ट्रेवल किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ये 100 मीटर इसने ट्रेवल किया। अब ये 100 मीटर यहाँ तक आया, वापस 40 मीटर पीछे की ओर चला गया है, यहाँ पे आया। अब यहाँ से वापस ये इधर मूव कर गया 40 मीटर पीछे की साइड। तो अभी इस बार डिस्प्लेसमेंट में पता है क्या होगा? इसमें 100 मीटर ये आया और ये 14 मीटर ये माइनस हो जाएगा, तो 16 मीटर इसने टोटल 16 मीटर ट्रेवल किया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 16 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टकट। अब शॉर्टकट क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक पर्सन, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, ये रोड है, ठीक है, 200 मीटर की ये रोड है। और इधर 400 मीटर का रोड है, ठीक है। अब ये रोड से ये मार्केट टाइप एरिया है। अब इसको जाने में अगर डिस्टेंस निकाला जाए, ये अगर डिस्टेंस फाइंड किया जाए
तो पहले ये 200 मीटर जाएगा, फिर 400 मीटर इधर भी जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 600 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 600 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर इसने शॉर्टकट लगा लिया, यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता है ये शॉर्टकट वाला, और ये टोटल 500 मीटर का है, तो इसको ज़्यादा आसानी किससे जाने में होगी, सही बात है, ये वाले रास्ते से जो पॉइंट ए से सी को जाता है। और यह जो बड़ा रास्ता है जो पॉइंट ए से बी को, फिर बी से सी को जाता है, तो ये डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से बी और बी से सी, ये क्या है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट है ए से डायरेक्ट सी। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जो शॉर्टेस्ट लेंथ है जो ट्रेवल करेगा कोई ऑब्जेक्ट, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यही है पूरा डिस्टेंस अगर निकाला जाए तो 600 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से सी तक जाने में कितना लग रहा है 500 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड।